और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों के आरक्षण को लेकर एनडीए के खिलाफ किए जा रहे दावों पर जोरदार पलटवार किया। पटना के विक्रम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने साफ किया कि इंडिया अलायंस के नेता अपने स्वार्थ के लिए पिछड़ों, दलितों के आरक्षण का हक मारकर मुसलमानों को गलत तरीके से रिजर्वेशन का फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ मसला है, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने प्रधानमंत्री मोदी पटना के विक्रम पहुंचे। बड़ी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरक्षण के नाम पर विरोधियों के हमले का जवाब अपने अंदाज में दिया। कहा, संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण का जिक्र नहीं है, पर इंडिया अलायंस के लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए संविधान में छेड़छाड़ कर मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ पहुंचा रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधी दल पर संविधान के खिलाफ काम करने और अंबेडकर, राजेंद्र बाबू की संविधान में छेड़छाड़ कर उनकी पीठ में छुरा घोंपने का आरोप भी लगाया। पीएम ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनके रहते कभी संविधान और आरक्षण में छेड़छाड़ संभव नहीं है। साजिश का पर्दाफाश किया है तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसीवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हरेक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। विरोधी दलों पर आरक्षण को लेकर जिस तरह से पीएम मोदी हमलावर हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, उससे आखिरी फेज के चुनाव में आरक्षण पर सियासत और भी गरमाने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना के विक्रम से अमरजीत कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको गुजरात के राजकोट से बड़ी खबर बताते चले, जहां टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई है। कालावाड़ रोड पर गेम जोन में भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की टीमें जुट गई हैं। राजकोट नगर निगम के उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। आग में बच्चों समेत 6 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और इसीलिए वहां पर फायर फाइटर्स पहुंच चुके हैं। अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपको टीआरपी गेम जोन में जहां भीषण आग लगी है उसकी तस्वीरें दिखा रहा है। गुजरात के राजकोट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार देखकर आप समझ सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है और इसको बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत लगातार जारी है। अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे गंभीर बात ये है कि उसमें 6 लोगों के अभी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टीआरपी गेम जोन में जहां भीषण आग लगी है वहां बच्चों समेत 6 लोगों के फंसे होने की आशंका है। अब ये आग कैसे अचानक से लगी, फिलहाल ये सब तो कार्रवाई का विषय, लेकिन सबसे बड़ा टास्क यहां पर यही है कि जो फंसे हुए लोग हैं वहां पर वो उनको पहले किसी भी तरीके से बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में भयावह है, क्योंकि जिस तरह धुएं का गुबार है और आग की लपटें ऊंची ऊंची जो दिखाई पड़ रही हैं वो डरावने वाली है। ये टीआरपी गेम जोन की गुजरात के राजकोट से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा है। 6 लोगों के फंसे होने की आशंका, जिसमें 6 लोगों समेत बच्चे भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये 6 लोगों के फंसे होने की आशंका इसमें जताई जा रही है।
और इस बीच हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कहा कि झूठी बात को मुद्दा बनाते हैं राहुल गांधी। अग्निवीर के मुद्दे पर कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से जहां पर कंगना रनौत इस बार प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह सीधे पहुंचे मंडी में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। वहां जमकर राहुल गांधी पे बरसे और मंडी में सीधे अग्निवीर स्कीम जो लाई गई है उस पर हमलावर दिखे। पहले सच्चे मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखा जाता था। इतना तो पॉलिटिकल पार्टियां करती थी, मगर कभी भी झूठी बात को मुद्दा नहीं बनाया जाता था। राहुल गांधी जी ने एक नई परंपरा शुरू करी है कि झूठी बात को ही मुद्दा बनाया जाए, और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना है। मैं आज अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा डिटेल बात इसलिए करना चाहता हूं कि देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल योजना है कि 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा। अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है, और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उसमें भी 10% रिजर्वेशन किया है। उनको रिजर्व सीटों के उपरांत सिलेक्शन में भी कई सारी रियायतें दी हैं, जैसे उम्र की रियायत दी है कि इनकी एज ग्रुप में रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद एग्जामिनेशन में कुछ एडवांटेजेस दिए हैं, फिजिकल भी नहीं करनी है। अब ये सारी रियायतों के बाद शायद ही कोई अग्निवीर ऐसा बचेगा जो स्टेट की पुलिस फोर्स या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में ना आया हो। अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो अलग ही बात है। पर इसके अलावे भी ढेर सारे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज और कंपनियों ने भी अग्निवीर के लिए प्रायोरिटी तय की है। अब एक युवा 4 साल सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन हो जाएगा, 4 साल उसको भारी तनख्वाह भी मिलेगी, और 4 साल के बाद पेंशन नुमा। और मध्य प्रदेश के देवास से एक बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां हाईवे पर दौड़ रहे ट्रक पर चोरों ने धावा बोल दिया और फिल्मी स्टाइल में लूट की घटना को अंजाम दिया। देखिए रिपोर्ट। हाईवे पर चोरों का कारनामा, चलते ट्रक में लूट की वारदात। हाईवे पर सामान से लदा एक ट्रक दौड़ रहा है। सामान को तिरपाल से ढका गया है। ट्रक के ठीक पीछे एक बाइक भी है। बाइक सवार ट्रक की स्पीड के साथ तालमेल बिठाकर चल रहा है। ये क्या ट्रक में तो चोरी को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। ट्रक के ऊपर 2 लुटेरे चढ़े हुए हैं। वो दोनों बाइक सवार के साथी हैं। पहले दोनों ट्रक के तिरपाल को काटते हैं और ट्रक से सामान का भरा एक बक्सा निकालते हैं। बॉक्स को सड़क पर फेंक दिया गया। इसके बाद तो जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता। फिल्मी स्टाइल में ट्रक के ऊपर चढ़े दोनों युवक नीचे आते हैं और दोनों एक एक कर बाइक पर बैठ जाते हैं। संतुलन भी ऐसा था जैसे इसकी खास ट्रेनिंग ली गई हो। इनका ये एक्शन देख पेशेवर स्टंटमैन भी हक्का बक्का रह जाए। इतनी हैरत अंगेज तरीके से चोरी की तस्वीर शायद ही पहले आई हो। ट्रक भी 50 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार में दौड़ रहा था,
लेकिन लुटेरे बेहद ही सावधानी से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और भाग निकलते हैं। ट्रक के पीछे चल रही एक कार में सवार किसी शख्स ने चोरी का ये वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। मक्सी से शाहजहांपुर में दिन दहाड़े चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है। वहीं मक्सी थाना पुलिस का कहना है कि अभी तक वीडियो उनके पास नहीं आया। वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।